गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के क्लास 7 के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इंग्लिश के सब्जेक्ट के पहले क्लास से शुरू करते हैं। हम महात्मा गांधी, जो आपका चैप्टर 8 है, महात्मा गांधी लेसन हम देख रहे थे। वी वर स्टडिंग योर महात्मा गांधी लेसन चैप्टर 8 विच इज योर फर्स्ट लेसन फ्रॉम योर सेकेंड टर्म पोर्शन। सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, पिंडरा के बच्चों को वेरी गुड। सो नाउ सारे बच्चों एक्टिवली सुन रहे हैं, तो क्लास शुरू करते हैं। हमें पता है महात्मा गांधी व्हाट इज ही नोन फॉर। उनके जो अहिंसा के जो प्रिंसिपल को वो बहुत माना जाता है। उनके जो अहिंसा का प्रिंसिपल, द नॉन वायलेंस वाला प्रिंसिपल जो है, उनके लिए उन्हें माना जाता है। तो क्लास के आगे बढ़ने से पहले, लाइक वी हैव रेड द लेसन ओनली पार्शली, हाफ लेसन ही हमने खत्म किया है और थोड़ा बाकी है। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप, रिकैप का मतलब क्या है, एक छोटा सा रिवीजन हम देखते हैं हमने क्या आज तक पढ़ा है, ये देखते हैं। तो महात्मा गांधी का जो लेसन है उसमें हमने क्या देखा, महात्मा गांधी को बापू कहलाते हैं। हम क्या बुलाते हैं उनको, बापू बुलाते हैं, नहीं तो राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी को हम क्या क्या पुकारते हैं, बापू के नाम से बुलाते हैं, या राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन से उन्हें हम जानते हैं। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कोई बता सकता है? उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो आपके नोटबुक में ऐसा आप एक फ्लो चार्ट बनाइए, ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले रिवीजन करने में आसान होगा। तो महात्मा गांधी जो लेसन है, उनके गांधी जी के नाम के नीचे आप लोग बापू और राष्ट्रपिता लिख दीजिए, ताकि आप लोगों को याद रहे कि इनको हम बापू भी बुलाते हैं और राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, कब उनका जन्म हुआ। जन्म के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है, जन्मदिन और जन्म वर्ष, और कौन से जगह पे उनकी जन्म हुई। तो यहाँ पे बर्थ किस कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। सारे बच्चे गांधी जयंती मनाते हैं ना, 2 अक्टूबर को हमको सबको छुट्टी होती है। हम क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 क्या है, इट्स द बर्थ डेट एंड बर्थ ईयर ऑफ महात्मा गांधी। ओके। और ये कहाँ पे पैदा हुए, लोकेशन का चिन्ह डाल के ऐसे आप लिखिए, पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में इनका जन्म हुआ। बर्थ का हुआ था पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थल। ठीक है। तो आप लोगों ने लिख लिया है तो चैट बॉक्स में यस मैम डालिए। अगर आप लोगों ने लिख लिया कि उनका नाम बापू और राष्ट्रपिता है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, और उनका जन्म स्थल पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात है। यस, यूपीएस बिहारा ने यस मैम कह दिया है। अभी उनके परिवार के बारे में एक छोटा रिकैप करते हैं। उनका माता का नाम यानी कि मदर का नाम क्या है, पुतिला बाई है। क्या नाम है, पुतिला बाई है। फादर का नाम करमचंद गांधी है। क्या है, करमचंद गांधी। और वाइफ यानी कि उनकी पत्नी का नाम सत कस्तूराबा गांधी है। उनका पत्नी का नाम क्या है, कस्तूराबा गांधी है। तो ये हमने पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि जब गांधी जी पैदा हुए थे, वो पोरबंदर में पैदा हुए थे, और बचपन में उन्होंने किसकी कहानी सुनी, श्रवण कुमार की कहानी सुनी। और श्रवण कुमार की कहानी सुन के उनको क्या समझ में आया कि उनको भी अपने माता पिता के प्रति क्या बनाए रखना पड़ेगा, उनकी सेवा करना चाहिए। तो गांधी जी वॉज डीपली टच बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स एंड डिसाइडेड टू सर्व हिज पेरेंट्स लाइक श्रवणा सर्व्ड हिज पेरेंट्स। ये हमने देखा था, वो श्रवण कुमार की एक कहानी हमने देखी थी। और एक चीज जो हमने आज तक पढ़ा है वो क्या था, कि गांधी जी इंग्लैंड गए। कहाँ पे गए, इंग्लैंड गए। क्या करने के लिए, अपना एजुकेशन पूर्ण करने के लिए इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड में क्या पढ़ा उन्होंने, लॉ डिग्री। क्या पढ़ा, लॉ डिग्री पढ़ा। फिर इंडिया को वापस आए, कब आए, 1893 को वापस आए। और उस वक्त यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश रूल था। तो उन लोगों का जो सफरिंग देख के
गांधी जी बहुत बेचैन हुए, ही वॉज वेरी रेस्टलेस सीइंग द सफरिंग ऑफ हिज फेलो इंडियंस। ओके, तो ये आप लोगों ने लिख लिया है आपके नोटबुक में, मदर्स नेम, फादर्स नेम, वाइफ्स नेम एंड व्हाट एजुकेशन ही स्टडी। अगर आपने लिख लिया है तो यस मैम डालिए, हम स्क्रीन शेयर करके लेसन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अभी आप लोग रेडी हो जाइए, हम लेसन को आगे बढ़ के पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यस मैम आ चुका है चैट बॉक्स में। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द लेसन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो क्लियर है? ओके, सो यहाँ तक हमने क्या देखा था? इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ये देखा था। वो कहाँ पे पैदा हुए थे? गुजरात में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869। गुजरात में कहाँ? पोरबंदर में, काठियावाड़ में वो पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम, फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी, ये हमने देख लिया। मदर्स नेम वॉज पुतीला भाई एंड वाइफ्स नेम वॉज कस्तूराबा गांधी, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। अभी हम आगे बढ़ के जाएंगे। यस, तो अगला जो हम देख रहे हैं, अगला स्लाइड यहाँ पे देखिए। और हमने ये भी था देखा था कि गांधी जी एक आम आदमी की तरफ, लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, जो आराम की जिंदगी से वो अपने आप को दूर रखे, एक आसान सरल आदमी की तरह, कॉमन मैन की तरह, आम आदमी की तरह वो रहते थे। और बचपन से ही वॉज वेरी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल, क्या थे? बहुत हॉनेस्ट एंड ईमानदार और सच्चाई की तरफ हमेशा वो अपने आप को बढ़ाए रखते थे। सो ही वॉज वेरी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ये भी हमने देखा था। और यहाँ पे हमने देखा था श्रवण कुमार की कहानी उन्हीं पढ़ी। तो श्रवण कुमार आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको। श्रवण कुमार क्या करते थे? एक बैम्बू के स्टिक के साथ अपने माता पिता को उठा उठा के चलते थे। क्यों ऐसे चलते थे? क्योंकि माता पिता देख नहीं पाते थे, दे वर ब्लाइंड, दे वर ओल्ड एंड ब्लाइंड। अगर अंधे हैं तो चल सकते हैं, बट बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए वो ऐसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के सेवा करते थे, अपने माता पिता को ऐसे अपने कंधे के बल में उठा के चलते थे। तो इस कहानी से क्या हुई? बहुत प्रेरणा मिली हमारे गांधी जी को। और गांधी जी ने क्या निर्णय लिया? वो भी श्रवण की तरह अपने माता पिता की सेवा करेंगे, ये उन्होंने देखा। और फिर ही वेंट टू इंग्लैंड, यहाँ तक हमने देखा उन्होंने, वो इंग्लैंड गए थे और क्या किया उन्होंने? लॉ डिग्री को प्राप्त किया। और फिर कब आए थे इंडिया को? 1893 में इंडिया वापस आए। फिर यहाँ पे क्या हुआ? ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। यहाँ तक लास्ट लेसन में हमने क्लास में देख लिया। अभी हम यहाँ पे देखते हैं। सो ही डिवोटेड, तो यहाँ तक क्या देखा उन्होंने? सफरिंग देखा अपने लोगों का, और फिर बहुत उनको बेचैनी हुई। तो व्हाट ही डिड, तो उन्होंने क्या निर्णय किया? सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी को, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या होता है? उत्थान, यानी कि किसी को आगे बढ़ने का जो हौसला देते हैं उसे हम अपलिफ्टमेंट कहते हैं। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। तो जो गरीब लोग हैं उनको अमीर बनाने में, उनको जो भी उनके जिंदगी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो उनको मिले, उसके लिए वो अपने आप को क्या किया? डिवोट किया। डिवोट का मतलब क्या है? अपने आप को समर्पित किया। पूरे इस एक अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और एक चीज के लिए समर्पित किया, किसके लिए? एंड टू फ्री हिज कंट्री, अपने देश को आजाद करने का उन्होंने निर्णय लिया और उसके लिए पूर्ण काम किया। किससे आजाद करने के लिए? फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। क्लचेस का मतलब क्या है? सिकंजे। तो जो ब्रिटिश रूल था, वहां पे नियम था, उससे आजादी दिलवाने
के लिए, अपने देश को उनकी जिंदगी को सरल करवाने के लिए इन्होंने काफी काम किया और अपने आप को समर्पित किया। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स सी। सारे बच्चे अच्छी तरह सुन रहे हैं? सेवापुरी के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, वाराणसी के बच्चे, सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। जहलपुर के बच्चे, वेरी गुड। ओके, नाउ अभी अगले और बढ़ते हैं। और उन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया देखें। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी का मूवमेंट। मूवमेंट हमने देखा ना, आंदोलन। मूवमेंट का हमने पिछले क्लास में देखा, तीन अर्थ होता है। एक है आंदोलन, जो अगला जो मीनिंग है उसका मतलब है कि हम चलने का, जब हम चलने का, डांस करने मूवमेंट कहते हैं। सो ही लेड उनके विपरीत, ही अगेंस्ट द राज्य है उनके अगेंस्ट उन्होंने आजादी का आंदोलन ने क्या क्या स्टार्ट किया। बहुत सारे चीजें, यानी कि सच्चाई, यानी कि सच्चाई बनाए रखने के लिए, नॉन वायलेंस, अहिंसा, और सत्य हमेशा बने रखे, वो है पहला मूवमेंट। फिर उसके बाद उन्होंने का क्या शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है, कोऑपरेशन का मतलब क्या है, जब हम कुछ कोई भी कार्य करते हैं, सब लोग एक साथ करें, सही से करें, एक दूसरे को मदद करें। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक दूसरे के किसकी मदद नहीं करना, तो भारत देश के वासी ब्रिटिश लोगों की मदद नहीं करेंगे, उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। तो यही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने क्या लिया, आज़ादी का आंदोलन लिया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है, एक दूसरे का क्या, एक दूसरे को सहायता करना, मदद करना, साथ में चलना, उसको कॉपरेशन कहते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है यहाँ पे, कि हम आप लोगों की मदद नहीं करेंगे, हम जो भारत देशवासी हैं वो इंडिया ब्रिटिश रूल को सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सब चल रहा था। तो हम आप लोगों के वॉर में जाके हम लोग नहीं लड़ेंगे, हमारे देश के आदमी लोग, औरत लोग नहीं इसके कारण अफेक्ट होंगे, करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। ओके, और ये कब हुआ था, 4 सितंबर 1920 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने डांडी सॉल्ट मार्च, क्या डंडी सॉल्ट मार्च उन्होंने किया था। डंडी सॉल्ट मार्च क्या है, सॉल्ट यानी कि नमक, मार्च यानी कि महीना भी हो सकता है, या मार्च का मतलब चल के जाना, बहुत सारे लोग मार्च पास्ट होता है ना, यहाँ पे मार्च का मतलब महीने के बारे में नहीं है। यहाँ पे क्या क्या मतलब है, यहाँ पे चलना। और आपको आसानी से याद रखने के लिए और एक चीज कह सकते हैं कि मार्च के महीने में ही ये सॉल्ट मार्च हुआ था। सो 12 मार्च 1930 में डंडी सॉल्ट मार्च हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने कितने 24 डेज, 24 दिन चल के, कहाँ से, साबरमती आश्रम से चल के वह डंडी तक पहुंचे थे। तो एक स्थल से शुरू करके दूसरे दल तक, जो नमक कहाँ पे मिलता है, कोस्टल रीजन, समुद्र के तट में मिलता है, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक वो चले, कितने दिन तक, 24 डेज। 24 डेज लगे थे, 24 दिन लगे थे ना, 24 घंटे नहीं, 24 दिन लगे थे उनको साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचने के लिए। बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ चले, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि ब्रिटिश लोगों को भारत देश छोड़ने के लिए जो आंदोलन है उसमें उसको आगे लेके गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि हम लोग आप लोगों के साथ नहीं, ये नहीं करेंगे, तालमेल नहीं बनाए रखेंगे, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करके हम आप लोग का हुक्म नहीं फॉलो करेंगे, आप लोग ऑर्डर देंगे, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या क्या उन्होंने शुरू किया था फ्रीडम मूवमेंट में, क्या क्या किया था, सत्याग्रह,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डंडी सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करके इन्होंने ये सब किया था। अभी चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों को समझ में आ गया? आप लोगों ने लिख लिया? यस, गुड। तो अभी अगला देखते हैं। अल्टीमेटली अंत में इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो इंडिया को आज़ादी कब मिली? ऑन द 15th ऑफ अगस्त 1947। तो हमने अभी तो इंडिपेंडेंस डे मनाया था अगस्त के महीने में, 15 अगस्त को हमने क्या किया था? इंडिपेंडेंस डे हमने क्या मनाया था ना बच्चों? आप लोगों ने क्या क्या किया था? क्या क्या किया था आपने? आपने मार्च पास किया होगा, आपने गीत गाए होंगे, राष्ट्रगीत सब गाए होंगे ना बच्चों आप लोगों ने। इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया है, स्वतंत्रता दिवस हमने अभी अगस्त में मनाया। और आप देखिए, आपने आपके 6वीं क्लास में भी आपने सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे करके आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। याद है? 6th क्लास में आप लोगों ने वो कहानी भी पढ़ी होगी। यस। तो हमें कब मिला था? 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था। किससे? ब्रिटिश के रूल से हमें आज़ादी हुई, इसलिए हम उसको स्वतंत्रता दिवस करके आज भी मनाते हैं हर एक साल। ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी ने इतने सारे मूवमेंट, आंदोलन चलाए थे, और उसके बाद क्या हुआ? हमें आज़ादी मिली। गांधी जी के अलावा बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, और उनसे उनके एकजुट कोशिश से ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है। तो महात्मा गांधी किस किस लिए जाने जाते हैं? ही इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ, बरवा के बच्चे बोल रहे हैं कि सिकंजा मीन्स क्या होता है? जैसे कि क्लचेस, क्लचेस का मतलब है जैसे कि टाइगर होता हो, टाइगर के आपने पैर देखे हैं, तो वहां पे मैं आपको दिखाती हूँ फोटो, अंत में दिखाने की कोशिश करती हूँ। ओके। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो महात्मा गांधी जो है वो पूरे विश्व में, ना कि सिर्फ हमारे देश में, पूरे विश्व में अपने अहिंसा के जो प्रिंसिपल है वो उसके लिए जाना जाते हैं। ओके। अभी लेसन में क्लचेस का मतलब क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, आपको चित्र दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमने देखा था कि हमें आज़ादी कब मिली? हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिला। और फिर महात्मा गांधी के किस लिए जाने जाते थे? अपने अहिंसा के प्रिंसिपल के लिए जाने जाते थे। ओके। ही लेड अ ही लेड अ सेंटली लाइफ, यानी कि साधु की तरह जीवन जिया था। एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ, और वो किसके विपरीत थे? इनजस्टिस, अन्याय, एंड इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी का मतलब है भेदभाव, असमानता जो दिखाते हैं उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। So he was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society। जो उस समय समाज में इस प्रकार का अन्याय और जो असमानता था उसके खिलाफ थे। अगेंस्ट मतलब वो उसके खिलाफ थे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा गांधी जी के बारे में? वो बहुत हॉनेस्ट, ईमानदार, ट्रूथफुल, सच्चाई में विश्वास करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। कई सारे फ्रीडम मूवमेंट यानी कि आज़ादी के लिए आंदोलन उन्होंने आगे लेके चलाया है, जैसे डंडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और उन्होंने जीवन में जो लग्जरीज है उससे अपने आप को, विलासितापूर्ण जो जिंदगी है उससे अपने आप को दूर रखे, एक आम आदमी की तरह उन्होंने अपने जीवन को गुजारा है। ओके। अभी देखिए, फिर ही वांटेड टू एस्टैब्लिश राम राज्य। तो उनको क्या एस्टैब्लिश का मतलब है? उनको वो वैसे राम राज्य बनाना था, ब्रिटिश रूल को हटा के राम राज्य को उन्हें एस्टैब्लिश करना था, स्थापित करना था। भाई राम राज्य, राम राज्य का मतलब क्या है? ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का एक
जो किंगडम है, राज्य है, उस प्रकार से उन्हें एक कहते हैं। अगर आपने पढ़ा हो, रामायणम पढ़ा हो, तो जो राम का जो राज्य था, क्या था, सबको एक समान, इन अन्याय के बिना, असमानता के बिना वो अपने राज्य को लेते थे। तो उस अपने लोगों को बहुत अच्छी तरह से देखते थे, कोई भी वहां पे अन्याय नहीं होता था। तो हमेशा राम राज्य में न्याय और क्या हुआ, एक समानता रहती थी। तो वैसा एक जिंदगी किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि राम के जो ये है रूल है, उसको वो फॉलो करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो किंगडम में न्याय हमेशा सबको एक समान ही ट्रीट किया जाता था, इसलिए वो राम राज्य को फॉलो करना चाहते थे। फॉर हिम राम एंड रहीम, यानी कि राम और रहीम, राम एक हिंदू नाम है, रहीम एक मुसलमान नाम है। तो जो ये दोनों एक ही है, वेर वन एंड द सेम डाइटी। तो राम और रहीम जो दोनों हैं, वो गांधी जी के लिए एक है। तो यहाँ पे कोई भी रिलीजियस, यानी कि जो आपके बिलीफ है, उसके अगेंस्ट नहीं थे। हिंदुओं को और मुसलमानों को, सिखों को, जूओं को, सबको एक प्रकार, एक समान, एक ही न्याय, एक ही क्या बोलते हैं, सबको एक समान ट्रीट करना चाहते थे। और भगवान सब एक ही थे। फॉर इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनका जो इतना कंट्रीब्यूशन था, योगदान था देश के लिए, इंडियंस कॉल हिम, जो भारत के देशवासी हैं, वो उनको क्या बुलाते थे, क्या अभी भी बुलाते हैं, हम क्या बुलाते हैं, फादर ऑफ द नेशन या बापू बुलाते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, माही ने सब पिंडरा में महात्मा गांधी के बारे में जो हमने अभी फ्लो चार्ट किया, वो बहुत अच्छी तरह से बना रखा है बच्चों ने। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा बच्चों, पिंडरा के बच्चों ने फोटोज भेजे हैं। वेरी नाइस बच्चों। तो अभी हमने यहाँ पे गांधी जी के बारे में इतना कुछ सीखा है, और थोड़ा बाकी है, और फिर हम आज का लेसन समाप्त करेंगे। ही वॉज assassinated, assassinated यानी कि राजनीतिक हत्या। ही वॉज assassinated on 30th January 1948। तो हमें आज़ादी कब मिली? 1947 में हमें आज़ादी मिली। 1947 में हमें आज़ादी में अगस्त के महीने में, उसके कुछ महीने के बाद, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके 5 महीने के बाद उनकी हत्या हुई। हत्या कैसी हुई? राजनीतिक हत्या हुई। कब हुई? 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई। किसने हत्या की? बाय नाथूराम गोडसे। बाय नाथूराम गोडसे, ही वॉज assassinated on 30th January 1948 by नाथूराम गोडसे। फिर सिंस देन, उस दिन से 30th January को, 30 जनवरी को हम मार्टियर्स डे करके भारत देश में मनाते हैं। जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, शहीद दिवस करके हम इस दिन को मनाते हैं। ओके, सो सिंस देन 30th January इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे। जो लोग हमारे लिए शहीद हुए हैं, फ्रीडम फाइटर्स शहीद हुए हैं, उनको इस दिन को हम याद करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने पूरा लेसन पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों को क्लचेस का मीनिंग जानना है, आप एक ही मिनट, आपको एक इमेज सर्च करके आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी आज तक हमने ये सब सीखा है। अगले क्लास में आपको गांधी जी का जो अगला फ्लो चार्ट है, हम देखेंगे। क्लचेस का मतलब है कि हम किसी के मुट्ठी में ऐसे दबे पड़े रहते हैं, उसको हम क्लचेस कहते हैं। ठीक है, कोई इमेज मिल रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए, भारत देश में ऐसे बहुत
अहिंसा होती थी, बहुत हिंसा होती थी। और लोगों को क्या किया जाता था, बहुत मारा जाता था, पीटा जाता था, उनसे बहुत सारा टैक्स भी लिया जाता था। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से भारत देश में बहुत सारा अन्याय होते थे ब्रिटिश के रूल में। ओके। वो बहुत तो उनके उससे आज़ाद करने के लिए, टैक्स का मतलब क्या होता है, हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, क्या करने के लिए, अपना जो भी हम कमाते हैं उसमें से गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता था उस वक्त। और बहुत पैसा दिया जाता था, टैक्स बहुत दिया जाता था, लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। ओके। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, क्लचेस का ये है मतलब। ओके। कोई डाउट क्लियर हुआ आपको? ओके। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ तो आप प्लीज थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। देखती हूँ, क्या आप बच्चों को समझ में आ गया? टेक्नोस्पार्क के बच्चों ने पूछा है, यूपीएस बिहारा के बच्चों ने पूछा था ये क्वेश्चन, वीवो के बच्चों ने पूछा था। ओके। तो आप लोगों को ये ठीक हुआ। अभी थोड़ा आंसर को देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हम अ, जो आपका बुक बैक एक्टिविटी है उसको हम देखते हैं, ऑपोजिट्स को हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप हम ऑपोजिट्स को कंप्लीट कर देते हैं। यस, आप के जो बुक बैक है, बुक बैक एक्टिविटी में आपको ऑपोजिट्स है, जो आपके लेसन में ऑपोजिट्स है उसको हम कंप्लीट करें। ये कुछ क्षण ही बाकी है। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? हॉनेस्ट यानी कि ईमानदार। सो डिसहॉनेस्ट होगा इसका ऑपोजिट। आप लोगों को मुझे जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आंसर लिखूंगी। हॉनेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? डिसहॉनेस्ट। आपके नोटबुक में लिखिए, हॉनेस्ट का ऑपोजिट डिसहॉनेस्ट होता है। डार्क का ऑपोजिट क्या होता है? डार्क का मतलब है अंधेरा। अंधेरा का ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी कि क्या होता है? विलोम। क्या है बताइए? ऑपोजिट यानी कि विलोम। डार्क का ऑपोजिट क्या हो? अंधेरा का ऑपोजिट क्या होगा? रोशनी। यहाँ पे कौन सा शब्द रोशनी है? लाइट। लाइट, डार्क। ओके। जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या है? न्याय। और जस्टिस के पहले हम एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे, वो बन जाता है इनजस्टिस। सो ऑपोजिट्स कौन है? लाइट, डार्क, इनजस्टिस, जस्टिस। फिर काइंड, ऑपोजिट क्या हैगा? अनकाइंड। काइंड यानी कि दयालु। और दयालु जो नहीं है उनको क्या कहते हैं? अनकाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकाइंड। निर्दय जो है उनको हम अनकाइंड कहते हैं। ओके। क्या आप लोगों ने लिख लिया है? लाइट, डार्क, इनजस्टिस, जस्टिस, अनकाइंड, काइंड, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस। यहाँ पे देखिए हैप्पीनेस ही लिखा है, हैप्पीनेस से पहले हम अनहैप्पीनेस ऐसे जो प्रीफिक्स है वो उपयोग करने से हमें ऑपोजिट मिल जाएगा। इक्वल, अनइक्वल। ओके। इक्वल, अनइक्वल और इनइक्वल भी आप कह सकते हैं। ओके। एंड फिर नेसेसरी, अननेसेसरी। नेसेसरी, अननेसेसरी आपके नोटबुक में लिखिए। ठीक है। तो अनइक्वल, इक्वल, अनइक्वल, हॉनेस्ट, डिसहॉनेस्ट, नेसेसरी, अननेसेसरी, पुअर, रिच। पुअर, रिच। तो राइट द ऑपोजिट्स। बच्चों ऑपोजिट्स लिखिए। लाइट, डार्क, इनजस्टिस, जस्टिस, अनकाइंड, काइंड, अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस। लिख दिया है आप लोगों ने? अनइक्वल, इक्वल, dishonest, honest, unnecessary, necessary, rich and poor। ठीक है।
तो जो इस कहानी में आप लोगों ने और एक क्वेश्चन पूछा था कि क्लचेस क्या है आप लोगों को इस लेसन में, इसका मतलब यहाँ पे क्लचेस का मतलब इस लेसन में ये है कि बच्चों, कि जब हम किसी पर बहुत ये दिखाते हैं, जुर्म करते हैं, तो वो लोगों को हम क्या कर रहे हैं, बांध के रख रहे हैं। तो जो ब्रिटिश रूल में भारतवासियों को बहुत सारा अन्याय झेलना पड़ा, उनके पावर के नीचे, उनके कंट्रोल में हमें रहना पड़ा। तो इसलिए हम उसको क्लचेस ऑफ दोस पीपल हम कहते हैं, ठीक है। अंडर द कंप्लीट कंट्रोल, या उनके पूरे पावर में, या उनके इन्फ्लुएंस के नीचे, कोई एक नेगेटिव वे में, यानी कि अच्छे जरिए से नहीं, गलत जरिए से हमारा ऊपर नियम करना, हुक्म चलाना, वैसे जब करते हैं उसको हम क्लचेस कहते हैं। तो इस कहानी में क्लचेस का ये मतलब है कि हम बहुत निर्दय जगह वजह से हमें रूल किया गया है। तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया बच्चों का। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।